नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वच्छायाडं णमो लोए सबसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखिया, हम तो बस इतना जानते आप सरीखिया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्लाक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मुल्लाक श्री नेमिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, गोमटेश बाहुबली भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महामनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनिश्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की। जो विशेष तिथि है उस तिथि में दीक्षित सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु बोलते हुए, प्रारंभ से ही नमोस्तु इसलिए बोलते हैं कि जिस दिन दीक्षा दिवस होता है तो उस दिन समय नहीं मिल पाता है, तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, लोगों की आदतें पुरानी पड़ी हैं, लेकिन हम नए युग के हैं, तो हमें धर्म को जीवित अगर रखना है तो मॉडर्न जमाने के हिसाब से उसको मॉडिफाइड करना होगा। लोग पूरे देश में पाठशालाएं भी चलती हैं तो वही पुराने ढर्रे से चल रही, वही पुराना बोर्ड रहता है उसी पर लिखा जा रहा, लोगों को समय नहीं देखने का। तो अपन को चाहे पाठशाला है वो अपडेट करना है, डिजिटल करना है, गौशालाओं में भी ऐसे युवकों को जोड़ना है, क्योंकि आज लोगों के पास परोपकार के कार्य, धार्मिक कार्य के लिए समय नहीं है। क्यों लोगों को विषयों में आनंद आता है। मैं तो ये कहता हूँ बड़े भाग्यशाली, बड़े पुण्यशाली और भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको धर्म सभा में बैठने का अवसर मिलता है। इसलिए बोलते ना कि ऐसी संतान पैदा करो जो धर्म सभा में आगे बैठ सके। कोई कहता ना नाम रोशन करना है, नाम रोशन कैसे होता है? परिवार का, समाज का, देश का, वही नाम रोशन कर पाता है जो कुछ आगे करता है। आज देश में स्थिति तो होती है, कोई काम करता है लोग टांग खींचते हैं, सारा शहर उससे जलने लगा है क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है। तो आज फोटो वीडियो का युग है, लोग आलोचना भी करते हो, चाहते भी हैं। मैंने पूरा देश घूम के देखा है, लोगों की भावनाएं समझी हैं, लोगों को वही पसंद आता है, हम क्या करें, और आलोचना भी करेंगे। पहले खाएंगे वही चीज और बुराई भी करेंगे, अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिले तो खट्टे हैं। मतलब देश की स्थिति यही है कि कोई भी काम होगा अड़चन पैदा करेंगे। आज कोई ऐसे लोग नहीं हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ देश विदेश में ऐसे पुण्यार्जक तैयार करो जो साधु संतों के साथ व्यवहार करवाएं, उसकी व्यवस्था करें, तीर्थ यात्रा करवाएं और ऐसे आयोजन करें। और अकेला एक व्यक्ति क्यों करे? पहले जब धार्मिक ग्रंथ प्रकाशन होते थे धवला आदि, तो सेठ हैं कई नगरों के हम, क्योंकि अब किसी नगर का नाम भी नहीं ले सकते, किसी की, कई बार लोग बोलते आप नाम नहीं लेते हो लोगों के, लेते हैं हम, किसने कहा नहीं लेते, हम नाम लेते जब आवश्यकता होती तो लेते हैं। तो सेठों ने पहले प्रकाशन कराया, लेकिन आज ऐसी स्थिति बन गई कि आम लोग भी दान देने लगा। आचार्य श्री ने सिखाई परंपरा, तो बस आज से ही दीक्षा दिवस प्रारंभ करते हैं। दीक्षा दिवस प्रतिदिन मनाना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि पड़वज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो क्या करो? प्रवर्ज्या को अंगीकार करो, क्योंकि दिगंबर जैन धर्म में सबसे श्रेष्ठ पद कौन सा है? मुनि पद है। कौन सा है? मुनि पद। क्यों है मुनि पद? इसलिए है कि उसी से मोक्ष होता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना आचार्य पद बड़ा होता है, वो व्यवस्थाओं के लिए है, उपाध्याय पद भी बड़ा है, लेकिन मुनि पद सबसे बड़ा इसलिए है कि वो अंतिम समय तक रहता है। और दिगंबर जैन धर्म में मुनि पद सबसे अच्छा माना गया, इसलिए तो सभी की इच्छा होती कि मैं अंतिम समय भी दीक्षा लूं, मुनि बनूं। प्रतिदिन ऐसी भावना बहाना चाहिए। लोग कहते ना कि मैं तो ये कर ही नहीं पाता हूं, तो भावना भाओगे। जब मुझे दीक्षा लेना थी तो मैं भगवान के पास प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि ब्रह्मचारी अवस्था में कि मुझे मुनि दीक्षा मिले।
तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि अच्छी अच्छी भावनाएं करो। ऐसी भावना प्रतिदिन करो कि मैं प्रतिदिन आहार दान करूं, और करना भी चाहिए, अकेली भावना नहीं करना। प्रतिदिन अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करूं। तो मैं 5 मिनट का समय है, 10 मिनट का, 20 मिनट का स्वाध्याय करूं। मैं पूरे देश और विदेश में जो लोग सुन रहे हैं या सुनते हैं उन सब के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बोलता हूं, क्योंकि लोग सोचते हैं मेरे लिए बोला जा रहा है। अच्छी चीजें पूरे देश और विदेश में जाना चाहिए। लोगों की अलग बात रहती है, लोग आलोचनाएं करते हैं, मैं किसी से मैं प्रभावित नहीं होता हूं। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, बस देव सास गुरु की अच्छे से प्रभावना होती रहे। मैं सुबह सुबह एक मैंने सूत्र बताया कि साधना शांति से करो, प्रभावना क्रांति से करो। आज का नया सूत्र है ये, क्या? साधना शांति से करो। कोई लोग नहीं आ रहे ना तो विकल्प नहीं। विकल्प देखो, बोलना तो पड़ता है, जोड़ना है लोगों को। आप लोग शादी में आपकी कोई नहीं आए तो आपको दुख होता, आपके बर्थडे पे नहीं आए कोई तो दुख होता है। हमें दुख नहीं होता है, लेकिन हम इसलिए बोलते हैं कि लोगों को जोड़ना है। आज पंचम काल की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। पंचम काल चल रहा है, पाठशाला में बच्चे नहीं आते हैं, उनको भी निमंत्रण देना पड़ता है। कमेटी के लोग नहीं आते, उनको भी निमंत्रण देना पड़ता है। और गौशाला, पाठशाला, परोपकार के कार्य, हर जगह लोगों को देखो, बुलाते हैं सो आते नहीं, और बुलाओ सो कहते नहीं, बुलाओ तो कहते बुलाया नहीं। इसलिए तो अपन पहले से ही बोल देते हैं, सभी को आना है, सभी को लाना है, सभी को बुलाना है। और दीक्षा का चरण तो कई चरणों में पूरा होता है। हर कार्यक्रम कई चरणों में पूरा होता है, कोई ऐसा नियम थोड़ी है। लोग उसी तिथि से बनते हैं, लेकिन हमें कई बार ऐसी स्थितियां देखी हैं कि वो अनुकूलता नहीं बन पाती कई बार, और सब आपको मालूम है। जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो समय मिलता ही नहीं है। इसलिए कोई ऐसा नियम नहीं। लोगों की धारणा, वही आलसी लोग हैं ना, प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बाधिक का। लोग बस धर्म के काम में आलसी हैं। स्कूल जाना तो समय से जाएंगे, कॉलेज जाना तो समय से जाएंगे, हॉस्पिटल जाना तो समय से जाएंगे, और ट्रेन के समय से जाएंगे, बस के समय से जाएंगे, जहां जाना हो समय से जाएंगे। बस मंदिर, भगवान थोड़ी कहीं जाएंगे, इसलिए वो समय से नहीं आएंगे, क्योंकि लोग उठते नहीं हैं। अभिषेक कई बार हो जाता है और आते नहीं, बच्चे भी नहीं आते, युवा नहीं आते। तो इसलिए अब बहुत कठिन है। इसलिए जो तीर्थंकर को जन्म देती है, ऐसी माँ अनंत पुण्यशाली होती है। ये मेरे शब्द हैं, इसलिए कहीं ग्रंथ में नहीं मिलता ये, क्योंकि कई उपमाएं अपन को खुद देनी पड़ती हैं। तो इसलिए जो आचार्य को जन्म देती है वह माँ महापुण्यशाली होती है। जो उपाध्याय परमेष्टि को जन्म देती है वह सर्वाधिक पुण्यशाली होती है। जो मुनि को जन्म देती है वह अधिक पुण्यशाली होती है, और जो आरिका, एलक, क्षुल्लक आदि को जन्म देती है वह सहस्राधिक पुण्यशाली होती है। जो प्रतिमाधारी, व्रती, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी को जन्म देती है वह भी शताधिक पुण्यशाली होती है माँ। और जो अभिषेक करता है, पूजन करता है, आहार दान करता है, स्वाध्याय करता है, स्तोत्र पाठ जाप आदि धार्मिक क्रियाएं करता है, गौशाला पाठशाला के लिए समय देता है, ऐसी संतान को जो माँ जन्म देती है वह भी माँ पुण्यशाली होती है ना। इसलिए अब परंपरा बदलना होगी। ऐसे लोगों को सम्मान दो जो पाठशाला के लिए योगदान देते, जो गौशाला के लिए योगदान देते। अब सबका सम्मान करो। उस जो काम करते हैं ना, कई बार हम देखते हैं पाठशाला वाले बहुत मेहनत करते हैं, उनको बुलाते नहीं। गौशाला में युवाओं को जोड़ना चाहिए। 108 युवाओं को जोड़ो, रोज 5 की टीम बनाओ, वो जाएं, सेवा करें, और इसको सम्मान दो। मैं दूंगा, मैं पूरे विश्व के लिए बोल रहा हूं। जो भी गौशाला पाठशाला के लिए, जिनवाणी की रक्षा के लिए जो भी सहयोग करेगा, मैं उसके साथ हूं। मैं हर गरीब व्यक्ति के साथ हूं, हर रोगी के साथ हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपना समय तभी दूंगा जब वो कार्य करेंगे। और मैं किसी से बंधता नहीं हूं, किसी को बांधता नहीं हूं। मुझे साधना भी करना है, और पूरे देश दुनिया को मालूम है कि मुझे यात्रा भी करना है समय से। जी की गुरु चरणों के पास
चंद्रगिरी भी जाना है तो मुझे यात्रा होना है, तो यात्रा में पूरे देश के लोगों का सहयोग चाहता हूं। मैं सिर्फ एक व्यक्ति को मैं श्रेय नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति कुंडलपुर का मंदिर बन रहा था, एक बड़े दानदाता आचार्य जी के पास आए और बोलने लगे आचार्य जी मंदिर हम बनवाएंगे अकेले। आचार्य जी ने कहा नहीं, ये बड़े बाबा का मंदिर है और पूरे विश्व के लोग इससे जुड़ेंगे, आप बनवा दोगे तो लोग जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कोई ग्रंथ बनता है ना किसी विशेष धातु का, वो समझ गए ना, सबका सहयोग लिया जाता है। इसलिए कोई भी काम करो सबको बुलाओ, वो आए चाहे नहीं आए, चाहे वो श्रीफल चढ़ाने की बात हो तो एक व्यक्ति चढ़ा लेगा, लेकिन सबको जुड़ना चाहिए। जैसे विधान आदि होते हैं वो आप लोग अलग से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अभी वो जानकारी इसलिए नहीं दी जा रही कि अभी सिर्फ बता रहे हैं, तो इसलिए एक व्यक्ति क्यों ले दूसरे। आज यही होता है ना कि कोई व्यक्ति लाल मंदिर जो जिसने बनवाया दिल्ली में, उसने नाम नहीं लिखा कहीं भी, तो लोग वो जब पूरा मंदिर बन गया वो सबसे उसने दान लिया, नहीं सबसे नहीं लिया, पहले उसने लगा दिया, और जब सीढ़ी बनाने की बारी आई तो वो सबके पास गया। तो लोगों ने सोचा इतना बड़ा सेठ और सबसे दान मांग रहा है, लोगों को समझ में नहीं आई बात। तो पूछा कि अरे आपके पास तो इतना धन है और आप खुद धनिक हैं, बड़े सेठ हैं, और आप दूसरों से धन मांग रहे हैं। उसने बहुत अच्छी बात कही कि आगे आने वाली पीढ़ी ये नहीं कही ये हमारा मंदिर है। आज कई जगह विवाद हैं भारत में, कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें वेदियों को लेके, मंदिरों को लेके समस्याएं हैं, तो इसीलिए पंचायती मंदिर बनाए जाते हैं आज, और कहीं पे व्यक्तिगत भी बनाते। मैं किसी का वो बात मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भावनाएं जोड़ना है। आज सबसे कठिन है धर्म की रक्षा करना। मैंने बताया था ना, रक्षाबंधन पर देश के जवानों के लिए राखी भेजना चाहिए और एक दूसरे को वात्सल पूर्वक राखी बांधना चाहिए, और कैदियों को भी राखी भेजना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं वो तभी रक्षाबंधन सार्थक है। इसी प्रकार से जो आगे चल रही थी बात कि मोक्ष की प्रस्तावना है दीक्षा, कर्मों की समीक्षा है दीक्षा, रत्नात्रय की संजीवनी है दीक्षा, जैन शासन की ध्वजा है दीक्षा, समता का उद्घाटन है दीक्षा, मूलाचार का आचरण है दीक्षा, शून्य से अंक तक की यात्रा है दीक्षा, और निर्माण से निर्वाण तक की यात्रा है दीक्षा, आत्म उत्थान का मुकाम है दीक्षा, मोह से मोक्ष की यात्रा है दीक्षा, राग से विराग की ओर बढ़ना है दीक्षा, शून्य से शिखर की यात्रा है दीक्षा। तो इस प्रकार से दीक्षा क्यों ली? आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि दीक्षा की तिथि को याद करना। तो आज हर कार्य कई चरणों में होते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं रहता है, उस दिन और आयोजन होते हैं तो समय नहीं मिलता है। तो इसलिए हम तो पार्ट बाई पार्ट करते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं और अपने पास भी समय नहीं है, तो तालमेल तो बैठाना पड़ेगा। कभी बच्चों की छुट्टी नहीं रहती है तो कभी बड़ों को छुट्टी नहीं मिलती है, कभी आना नहीं होता है। अब क्या करें? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले, है ना, बाकी तो सबको मालूम है। तो अब तुम्हारे हवाले मतलब अब बच्चों के हाथ में है धर्म को सुरक्षित रखना। इसलिए हम युवाओं को हमेशा बोलते हैं, लेकिन युवा सोते रहते हैं, आते ही नहीं बेचारे। युवा भी बूढ़े हो चुके हैं। एक खुरई में एक दादी थी, करीब हमें उम्र याद नहीं है, 90 साल के आसपास होंगी, क्योंकि एक्यूरेट याद नहीं रहती, और वो पूरे में घूमती थी, आहार देती थी और उपवास आदि करती। 10 एक और भी कई स्थानों पे ऐसी बूढ़ी बूढ़ी दादी है। मैं उन दादी को क्या बोलता हूँ? जवान बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आज भी देखो वो इतनी उम्र में घूम घूम कर आहार दे रही हैं, वो जवान हैं, बूढ़ी नहीं है। और आज जवान भी बूढ़े हो चुके हैं। क्यों हो चुके? क्योंकि धर्म के रियाओं में आते नहीं। तो धर्म बूढ़ा नहीं करना है, हमें धर्म को जवान करना है। इसलिए आचार्य ऋषि ने खुद 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, 77 वर्ष तक अंतिम समय तक कर्मों से लड़ते लड़ते उनने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन अपने नियम नहीं छोड़े। ऐसे साधक आचार्य भगवान जिनने महासमाधि को धारण किया कि शरीर के बस नहीं हुए, वो आत्म तत्व को मजबूत करते रहे। जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता यमदूत। इसलिए गुरु बहुत महान होते हैं।
कि लड़ते लड़ते कर्मों से वो शरीर को छोड़कर चले गए, क्योंकि शरीर तो दूसरा मिल जाएगा। लेकिन हमने जो साधना की 22 वर्ष से लेकर 77 वर्ष तक 56,000 वर्ष लगभग, क्योंकि एक्यूरेट कैलकुलेशन हमारे पास अभी नहीं है उपलब्ध, हमने लगाया तो था, हमारे पास आंकड़े तो सब चीजों के रहते हैं, पूरा बता देंगे आपको आचार्य ऋषि की कब दीक्षा हुई, कितना हुआ, पूरा सेकंड तक में, मिनटों में कितने वर्ष आचार्य ऋषि रहे, कैलकुलेशन आ जाता है आजकल, उपलब्ध सब है। लेकिन अभी उपलब्ध नहीं, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान ने ग्रंथों के अनुसार जो 1 वर्ष की वर्तमान में साधना करता है वो 1000 वर्ष की प्राचीन काल की साधना के बराबर होती है। इसलिए 56,000 वर्ष तक उन्होंने अपने व्रतों का पालन किया। इसलिए गुरु ने सब कुछ दिया हमारे लिए। इस प्रकार से गुरु ही श्रेष्ठ ज्ञान होते हैं और गुरु ही संसार में महान होते हैं। गुरु विद्यासागर को पाकर देखो तो गुरु ही यहाँ भगवान होते हैं। इसलिए मूलाचार में एक बहुत अच्छी गाथा आती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, भिक्कम बक्कम यम सोदी चरदी निच्चो सो साहू ऐसो सुदविद साहू बढ़िया जिण सासने भयबम, यानी भगवान की संज्ञा दी है, ऐसे चलते फिरते तीर्थ हैं थे, मतलब हमारे आचार्य भगवान। इसलिए गुरु के उपकारों को हम कभी नहीं भूल सकते, इसलिए उनका गुणगान हम हमेशा करते रहते हैं। इसलिए गुरु और प्रभु का गुणगान करते रहोगे, तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। तुम कोई भी काम करो, बस श्रीफल चढ़ाओ प्रभु को, गुरु को, तो बस सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छे मुहूर्त कौन होते हैं? शास्त्रों में लिखा है, व्याकरण में लिखा है कि व्याकरण से कोई अगर शब्द सिद्ध नहीं होता है तो लोकोपचार ग्रहण सिद्धि, एक व्याकरण में सूत्र आता है। ऐसे ही लिखा है कोई मुहूर्त नहीं है, तुमने गुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो उससे बढ़ के दुनिया में कोई मुहूर्त नहीं होता है। वैसे तो सबसे बड़ा दुनिया का कौन सा मुहूर्त होता है? पुष्य नक्षत्र होता है, क्योंकि उसमें सब दोष खत्म हो जाते हैं। लेकिन गुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो उससे अच्छा मुहूर्त। लेकिन मुहूर्त इसलिए जरूरी, वो काल का सहयोग है। जैसे अच्छा पड़ोसी हो, अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छी पत्नी, अच्छा पति मिल जाए तो जीवन अच्छा चलता है। हम लोगों को अच्छे भक्त मिल जाए। एक बार एक महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आप अकेले कैसे रहोगे, कभी रहना पड़े जीवन में? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक अच्छा समर्पित शिष्य मिल जाए और हमें पुस्तकें मिल जाएं, बस हमारा जीवन अच्छे से निकल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। और आज लोगों के पास तो सच्चा साथी कौन है? मोबाइल। हम लोगों के साथ ही पुस्तक रहती है, इसलिए पुस्तकों से बहुत कुछ मिलता है। इसलिए साधना आराधना ये जीवन में बहुत ऊंचाई पर पहुंचाती हैं। इसलिए बस अच्छे से अपना जीवन चलता रहे। इसलिए गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा। इसलिए हम जो भी काम करते हैं गुरु से आशीर्वाद क्यों मंगाते हैं? क्योंकि गुरु ही सब कुछ होते हैं मोक्ष मार्ग में। माता पिता तो है नहीं अपने, वही पिता है, वही माता है, वही पिता है, वही सब कुछ होते हैं। इसलिए तेरे दर पे लुटा दी है सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। तो इसलिए दीक्षा लेना बहुत सरल काम है, लेकिन निर्वाह करना, उस पद पे चलना कठिन काम है। क्योंकि इस पद को कहा है तलवार की धार पे चलने के समान कहा है। इसलिए खुशियां 1000 आ जाएं तो एक गम भुलाना मुश्किल है, और रहें हम कितने भी हंसकर आपकी याद भुलाना मुश्किल है। आचार्य ऋषि की जब याद आती तो आंखों में आंसू आते, बरसात होती है। लेकिन वो तो चले गए, लेकिन हमारे लिए जो दे गए हैं उनकी संपत्ति की सुरक्षा में करना है। क्योंकि उन्होंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं, बस वो करते चले गए। और वो सब मालूम है आपको कि उन्होंने क्या क्या दिया। तो गुरु ने हमें दिया दे दिया, यानी दिया मतलब गुरु के पास जो था उन्होंने अपना दे दिया, और दिया मतलब अब तुम अंधेरे में भी चल सकते हो। इसलिए सामान्य व्यक्ति को उतनी गुरु की कीमत नहीं होती है, लेकिन एक शिष्य होता है ना, उसको मालूम है कि गुरु क्या होते हैं। इसलिए प्रभु और गुरु बड़े महान होते हैं। तो फूलों की वादी में बसेरा हो आपका, सितारों के आंगन में घर हो आपका। दुआ है इस शिष्य की कि सारे जहां से खूबसूरत सवेरा हो आपका। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने जितने काम किए उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए पूरे। उनकी पूजन लिखी गई 1500 से ज्यादा लगभग, क्योंकि अभी लिखते चले जा रहे हैं लोग, कितनी सारी पूजन बन चुकी हैं। और उन्होंने जो भी काम करे उनकी
साधना ऐसी रही कि सब चीजों के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते चले गए। उन्होंने देखो कैदियों के लिए भी रोजगार दिया, क्योंकि वो नशे से लिप्त रहते थे कैदी, तो उन्होंने हथकरघा के माध्यम से उनका भी कल्याण किया, वो नशे से बचे। और जन जन के लिए उन्होंने, चाहे वो गौशाला के माध्यम से हो, चाहे पाठशाला के माध्यम से हो, चाहे प्रतिभा स्थली के माध्यम से हो, चाहे अनुशासन के माध्यम से हो, उन्हें पूरे देश की नहीं विदेश की भी चिंता थी, पूरे विश्व की चिंता थी। उन्होंने पूर्ण आयु के माध्यम से ये संदेश दिया कि हर जीव रोगी है, परेशान है, उसको पूर्ण आयु की प्राप्ति हो। इसलिए उन्होंने नाम क्या दिया उसका? पूर्ण आयु। क्योंकि व्यक्ति का शरीर नहीं रहेगा तो धर्म कैसे करेगा। इसलिए आयुर्वेद के माध्यम से और भाग्योदय के माध्यम से पूरे विश्व की वैयावृत्ति करने का उन्होंने एक मन में बनाया था और वो करके चले गए। इसलिए अपन को भी आचार्य भगवान की कृपा जब हमारे ऊपर बनी, तो मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ गुरु बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल की सोचूं तो कुछ गुरु बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं सहरे चमन में टहलूं तो कुछ गुरु बहुत याद आते हैं। ऐसे गुरु को जब भी याद करते हैं तो अपना पुण्य का अर्जन होता है। कई लोग बोलते हैं कि आपको याद नहीं आती, क्यों नहीं आती है याद? गुरु तो हमेशा देखो 3 बार भक्ति करते हैं, 2 बार करते हैं भक्ति सुबह और शाम को, लेकिन दोपहर में जो प्रतिकरण होता है इरियापद भक्ति, जब भी अपन स्वाध्याय करते हैं तो गुरु का नाम नहीं लेते। इसलिए प्रभु और गुरु हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। और मैं तो पहले भी कुछ नहीं जानता था, मैं क्या था पहले और अभी भी अंगूठा छाप हूं, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन जो मेरी प्रॉपर्टी है सब गुरु की है और प्रभु की है, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी उन्हीं का हूं। इसलिए जो भी अच्छा है वो गुरु का है, प्रभु का है, जिनवाणी का है, मेरा कुछ नहीं है। और जो कमियां हैं वो मेरी हैं, इसलिए ये शरीर भी उनका है। एक बार किसी ने पूछा, आचार्य जी आप संकेत कैसे देते हैं? इतना सारा संग्रह था, आपको कैसे याद रहता है? तो आचार्य जी ने बोला कि मैं थोड़ी कुछ करता हूँ, वो सब मेरे माइंड में चलता रहता है, किसको कहाँ भेजना है, बिहार करवाना, नक्शा पूरा सेव रहता। गूगल थे वो पूरे, गूगल तो बाद में आया, उनका माइंड ही गूगल था। उनको कितने सारे ग्रंथ कंठस्थ थे और एक एक व्यक्ति का नाम याद रहता था और पूरा संस्मरण सुनाते थे। जब भी हम लोगों की बात होती थी, जब भी कोई स्वास्थ्य किसी का खराब होता था तो आचार्य जी कोई ना कोई महाराज जी का नाम ले लेते थे। देखो उनको ऐसा हो गया था, मतलब उनकी मेमोरी बहुत जबरदस्त थी। तभी तो उन्होंने देखो बचपन से लेकर के कई चीजें याद कर ली थी। उसके बाद वो धीरे धीरे साधना करते गए। देखो कन्नड़ भाषी थे वो, अपन तो हिंदी भाषी हैं तो अपन हिंदी पढ़ते, कोई बड़ी बात नहीं, उनको कुछ नहीं आता था। लेकिन रात भर पढ़ के खुद उनने अपने बल पर इंग्लिश सीखी, हिंदी सीखी, इतनी सारी भाषाएं सीखी। तो देखो लोग कहते ना आज बच्चों के लिए कि बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं है, पीछे हैं, तो बच्चों के लिए आप अभी से पढ़ाई शुरू करोगे ना, बच्चे पढ़ेंगे ना तो परीक्षा के समय उनको दिक्कत नहीं होगी। आज क्या हो रहा है, चाहे महिलाएं हों इधर उधर की बातों में लगी रहती हैं, पढ़ने आती नहीं है, स्वाध्याय करती नहीं। अब कहते हैं हमें कुछ आता नहीं, तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं आएगा और हमें भी नहीं आएगा, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कुंडलपुर में, सुनो, एक महाराज जी मेरे पीछे पड़ गए थे। पड़ गए माने तुम्हें याद करना, तत्वार सूत वो पीछे पड़े रहे, रोज सुनते थे, हमको सुनाते थे, तत्वार सूत पूरा कंठस्थ कर लिया था। तो जिद करो दुनिया बदलो, जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। चाहे महिलाएं हो, पूरे देश के लोग, विदेश के लोग जो भी हैं, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे कोई भी काम हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जुनून होना चाहिए। आज बच्चे क्या है, बोलते हैं मुझे पाठशाला नहीं जाना मम्मी। हाँ बेटा सो जाओ, बेटा सो जाओ, बस पाठशाला भेजती नहीं मम्मी, अभिषेक करने भेजती नहीं। बच्चे आलसी होते जा रहे हैं और मम्मी पापा भी सबसे बड़े अपराधी हैं आज के, क्योंकि वो उनका समर्थन करते। इसलिए मैं हमेशा
हमेशा कहता हूं कभी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करना। देखो ये विद्वानों की नगरी है और कैसे विद्वान बने, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, और उनकी स्मृति में ऐसे ग्रंथालय में कुछ ऐसे होना चाहिए। कम से कम आगे आने पीढ़ियां याद रखें कि हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। हम इधर कोई बाहर से आता तो कुछ है आपके पास दिखाने के लिए, कोई दिखाने वाला नहीं रहता है। तो कम से कम विद्वानों ने इतनी मेहनत की है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ, मैंने बताया था ना कि मैं एक जिनवाणी मेरी तैयार हुई 3-4 साल में संकलन हो पाया और अब जाके वो पहुंच पाई, क्योंकि मेरी भावना थी कि देश विदेश में जो हाईटेक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने जैन समाज के बच्चे हैं, वो क्या होता है ना, जो जिनवाणी में वो चीजें नहीं मिलती हैं, उनको कभी ध्यान करना, कभी स्वाध्याय करना। तो शॉर्ट्स का जमाना है, शॉर्ट में हर चीज देना चाहिए उनको, परिभाषाएं छोटी छोटी, क्योंकि लोग इतने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं। आज पुराने ग्रंथों का भी छोटा छोटा अनुवाद आ चुका है छोटे रूप में, जिससे कि लोग पढ़ सकें। तो आज डिजिटल पाठशाला की भावना से शुरुआत होना चाहिए। सिर्फ हम पूरे देश के लिए बोल रहा हूं मैं, किसी को बुरा लगे तो लग जाए, मैं कड़वा बोलता हूं, कड़वे प्रवचन करता हूं मैं। लोगों को तो मीठे पसंद है, लेकिन मैं मीठे नहीं करता हूं, कड़वे प्रवचन। क्योंकि जब तक रोग दूर नहीं होगा, काढ़ा रहता ना, कभी आपने पिया होगा काढ़ा, कैसा रहता, खूब कड़वा इसलिए रहता है वो कि वो तुम्हारी अंदर की जो विकृति है। ऐसे ही सब लोगों को सहयोग करना है, पूरे देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं, वो हर कोई भी कार्य करना है, चाहे वो आचार्य जी के चरण स्थापित करना हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे गौशाला हो, चाहे मंदिर हो। अगर कोई एक पुण्यार्जक बनता है तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं बनती तो सब लोग सामूहिक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिमा में व्यवस्था नहीं रहती है। प्रतिमा को छोड़ के, प्रतिमा में सामूहिक नहीं होती, एक परिवार एक गोत्र के लोग होते हैं। इसलिए बता रहा हूं मैं कि कोई चीज बोल देता हूं, लोग फिर क्योंकि बात को तोड़ मड़ोड़ कर बोल देते हैं, पेश कर देते हैं, इसलिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। इसलिए दान बनाता है महान, इसलिए पूरे देश विदेश के लोग गौशालाओं के लिए अपना सहयोग करें, क्योंकि आज मूक पशुओं की सुनने वाला कोई नहीं है। आचार्य जी तो चले गए, लेकिन हमने क्या किया, तो वो संस्कृति हमें अपनी आचार्य जी की जीवित रखना है। और अभी आगे चर्चा और करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात याद आ गई बस कुछ मिनटों की कह के कि 21 फरवरी 2024 को भारत के 369 अखबारों में प्रधानमंत्री का लेख आया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में था, जब उन्होंने श्रद्धांजलि के बाद की बात है ये। तो सोचो, पहली बार एक दिगंबर साधु के बारे में एक देश का प्रधानमंत्री लिखे और श्रद्धांजलि उसने आंसुओं से अर्पित की, वो तो आपको मालूम ही है। तो इस प्रकार से ऐसे कई कार्य होते रहे। इस प्रकार गुरु विद्यासागर गुण रत्नाकर, हम उनकी गाथा गाते हैं। सामर्थ्य नहीं देवों में, पर हम थोड़ी बतलाते हैं। गुरुवर के गुण वर्णन करने शब्द अल्प पड़ जाते हैं, फिर भी कुछ थोड़े गुण कहकर मन को हम समझाते हैं। तो आगे यात्रा जारी रहेगी, अभी प्रथम चरण की यात्रा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से इस दीक्षा के 21 वर्ष पूर्ण होने को हैं। 22 में प्रवेश की बेला चल रही है। तो इस भावना से कि जिन मुनिराजों ने, जिनने भी हमारे इस मोक्ष मार्ग में अभी तक जो सहयोग दिया, वो साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज, जो गुणों की खान है और उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा। और अभी वर्तमान में मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज, जो वैयावृत्ति में कुशल हैं और स्वाध्यायशील हैं और वात्सल प्रदाता हैं, वो हमेशा हमारे लिए वात्सल प्रदान करते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारी यात्रा जारी रहे, आगे की यात्रा भी परिपूर्ण हो और आगे यात्रा चलती रहेगी। इसी क्रम में आप लोग अच्छे से स्वाध्याय करें, क्योंकि सबसे अच्छा माध्यम स्वाध्याय है। और अपन भले ही 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, एक टाइम निर्धारित कर लें। ऐसा कोई नियम नहीं कि 1 घंटा करें। पुराने सॉफ्टवेयर अपडेट वो कर दो, अलग कर दो, अब नए सॉफ्टवेयर डालो अपने। अब सिस्टम चेंज करो, चाहे पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने के अलावा कुछ और चीजें भी सिखाएं, बताएं, जिससे वो पाठशाला में आए। महिलाओं को भी स्वाध्याय में आना चाहिए। जाने क्या करती रहती, सोती रहती कि आलसी हैं,
और पुरुष भी नहीं आते, महिलाएं नहीं आती, बच्चे नहीं आते, तो आप लोग कुछ थोड़ा थोड़ा समय दोगे। हमारा समय तो एक एक मिनट इतना कीमती है, हमें अब समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आया, लेकिन अब लगने लगा कि जिंदगी के अंतिम दौर में चल रहे हैं अपन, इसलिए अब अपन को बहुत संभलना है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये नहीं मानो कि मेरा जीवन कितने वर्ष रहेगा, इसलिए जितने दिन हैं बस यही मानो कि मुझे गोल्डन चांस मिला है, एक शरीर मिला है, शरीर राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी हमें रक्षा करना है। तो आप लोग इस शरीर की भी रक्षा करें, इस आत्मा की भी रक्षा करें, इस जैन धर्म की रक्षा करें। इसलिए जो भी जैन धर्म की रक्षा में योगदान देगा वो हम उसको सही व्यक्ति मानेंगे। बाकी तो ये बोझ है अपन। एक जने बोलते थे, अब वो हम व्यक्तिगत नाम आ रहा है उसमें, इसलिए मैं पंक्ति अलग से नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं हर चीज बोलता हूँ ना, कोई का व्यक्तिगत नाम आता तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा कमेंट्स वाली बात रहती ना तो वो नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि आजकल आपको सब मालूम है ना, मैं किसी की ना तो बुराई करता हूं, और जो बोलता हूं कड़वे वचन बोलता हूं, सीधा बोलता हूं तो सबको बोलता हूं। अलग से किसी की बात बोलता हूं तो सामने बोलता हूं, इधर नहीं बोलता हूं। आप समझ गए ना क्यों नहीं बोलता हूं, वो सब मालूम है आप लोगों को। इसलिए आज विषय तो दूसरा था, वो पार्ट दूसरा होना था, लेकिन अब वो चूंकि स्थिति परिस्थिति देख के हम काम करते हैं, इसलिए मेरे जो भी चीजें चलती है ना कभी भी आगे पीछे हो सकती हैं, हो जाती हैं, आपको सब मालूम है। इसलिए आप लोग हमारा सहयोग करें। हम कहते हैं रथ के दो पहिए हैं, यहाँ का रथ 100 वर्ष प्राचीन है, और रथ के दो पहिए हैं कौन कौन से? एक श्रावक और एक साधु। जब तक साधु का सहयोग श्रावक नहीं करेगा वो चर्या नहीं कर सकता, आपको भी मालूम है। लेकिन साधना अकेले में होती है, हम सामयिक करते तो कोई की जरूरत नहीं होती, हमें सामयिक में किसी की जरूरत नहीं होती। साधना में माला फेरना है, स्वाध्याय करना है, लेकिन जब कार्यक्रम होते हैं तो आप लोग आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? नहीं अभी कितने सारे लोग दिख रहे हैं, क्यों इतने सारे लोग दिखते ना तो सबको अच्छा लगता है। अब लंच और मंच में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। लंच और मंच में, मंच का मतलब होता है कोई कार्यक्रम होता है ना उसमें लोग भीड़ आती है, और आहार में मतलब लंच मतलब वो लंच नहीं लेना, एक वो बनाया जाता है, बाग कर रहते हैं ऐसे। तो इसलिए आप लोग ये नहीं सोचो कि बस एक दिन ही हमें आना है, हम प्रतिदिन को महोत्सव मनाएं। प्रतिदिन को क्या मनाएं? महोत्सव। सिर्फ एक दिन महोत्सव नहीं मनाएं, इसलिए हर दिन महोत्सव है और उत्सव की तरह मनाएंगे। तो पूजन भी एक महोत्सव है, स्वाध्याय भी एक महोत्सव। संस्कार दो, आप भी संस्कारित रहो। देखो लोग कहते हैं महाराज जी अच्छे बन जाएंगे तो लौकिक जीवन में हम कैसे रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हम तो दुश्मन को भी मेहमान बना लेते हैं, हम तो शैतान को भी इंसान बना लेते हैं। मेरे भारत की संस्कृति है दुनिया वालों, हम तो पत्थर को भी भगवान बना लेते हैं। इसलिए जब पाषाण को संस्कार देते हैं पंचकर्णक में हम लोग, तो पंचकर्णक में वो पूज्य बन जाते हैं। तो ये क्या जो जितने बैठे ये भगवान नहीं बन सकते? हमें तो जितने लोग देख रहे हैं सब आत्माएं भगवान है, हम तो भगवान ही देख रहे हैं इनके अंदर। तुम लोग बुराई देखते हो कि ये ऐसा है वो वैसा है। मैं तो सबको अच्छा बनाने का प्रयास करता हूँ और अपने आप को भी अच्छा बनाना है। और अपन कब अच्छे बनेंगे? तो संतों से बड़ा उपकारी नहीं है, लोभ से बड़ा बेकारी नहीं है। तृष्णा की प्यास में दौड़ रहे लोग यूं ही जीवन लुटाना समझदारी नहीं है। तो बस इस प्रकार से आप लोग बीड़ा टूट गई तो गाने से क्या होगा, गाड़ी छूट गई तो स्टेशन पर जाने से क्या होगा, समय रहते संभल जाओ बंधुओ, चिड़िया चग गई खेत तो पछताने से क्या हो गया, बाद में पछताओगे। कई जगह ऐसे हैं पूरे भारत में जहां चतुर्मास नहीं हो रहे हैं और वहां के लोग आते हैं दुखी होते हैं। इसलिए आप लोग अभी भी चेत जाओ, भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसलिए हम जो भी बात बोलते हैं पूरे देश विदेश के लोग सुनते हैं, सबके लिए बोलते हैं, किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहे। जहां जहां चतुर्मास चल रहे हैं, व्रत साधना उपवास आदि कर रहे हैं, मैं तो हमेशा हर कार्य की अनुमोदना करता हूँ, इससे पुण्य बढ़ता है। इसलिए कोई दान करे तो अनुमोदना करो, चिड़ो नहीं उससे। जलन अपन को हो जाती, घर में सास बहू देवरानी जिठानी उनसे जलन होने लगती है, तो इसलिए जलना नहीं है,
जलना है तो दीपक की तरह जलो जो प्रकाश देता है, किसी से जलो नहीं, क्योंकि इससे तुम्हें बीमारियां होंगी, हार्ट की बीमारियां होती हैं और होती, हम बताएंगे आगे अगले पार्ट में। आज तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो चर्चा की, आगे सेकंड पार्ट आएगा, और भी कितने पार्ट आएंगे। मैं पार्ट टू पार्ट करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि लोगों के पास उतना ही समय है और हमारे पास भी उतना ही समय है, तो समय हो चला है। अब आप लोग आगे अच्छे जो भी आयोजन हो उनकी जानकारी आपको दी जाएगी, उसमें अच्छे से लाभ लेना है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य